अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हर खान और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता की बात। आज कुछ अहम मुद्दे लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। मुद्दा नंबर 1, किसान आंदोलन का आज 25वां दिन है। मौसम काफ़ी सर्द है, फिर भी किसान दिल्ली के अतराफ में बड़ी भारी तादाद में और पूरे ज़ोर और शोर के साथ में डटे हुए हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि जो कानून किसानों ने मांगा ही नहीं था वो सरकार ने पास किया है और सरकार उसको वापस ले, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जू नहीं रही है। सरकार अपने स्टैंड पर पूरी तरह से अड़ी हुई है कि किसान के ये बिल किसान के हक में है, किसान के हित में है। इससे जो है किसान की आयु में बढ़ोतरी होगी और किसान जो है खुशहाल होगा। लेकिन ये देश जो 70% से ज़्यादा किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, किसानों को ये बिल आज तक समझ में नहीं आया और उनके साथ साथ जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिल जो है किसी भी तरह से जो है किसानों के हित में नहीं है, आप इसको वापस ले लें। लेकिन सरकार अपनी प्रोपेगेंडा मशीन के ज़रिए से ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि बिल किसानों के हित में है। अभी हमारे प्रधान सेवक ने कल मध्य प्रदेश के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से जो है किसानों से संबोधन किया और किसानों के बारे में जो अभी तक उपलब्धियां हुई उसकी गुणगान गाए। लेकिन वहीं पर जो दिल्ली के पास इतनी कड़ाके की सर्दी में लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो है सरकार ने अभी तक कोई नुमाइंदा भेजकर उनसे वार्तालाप शुरू करने की भी कोई कोशिश नहीं की है। बहुत सारे हमारे सैनिक लोग जिनको वीरता चक्र प्राप्त हुआ है और बहुत सारे अलग अलग फील्ड में कामयाब होने वाले लोग, तमाम लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए भारत सरकार ने जो उनको अभी तक पद दिए थे वो सारे पद जो है उनको लौटाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। अभी तक 25 दिनों के अंदर 20 से ज़्यादा किसानों की जो है जानें चली गई है, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जू नहीं रेंग रही है। वहीं पर शाहीन बाग का जो है पिछले दिनों एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। शाहीन बाग में भी जो है सरकार ने और गोदी मीडिया ने मिलकर जो है शाहीन बाग को हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश की थी और बताया गया था ये जो धरना आंदोलन है ये गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वहाँ पर जो है अपनी सही तरीके से जो है भूमिका निभाई नहीं। लेकिन कल जब किसान आंदोलन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के ताल्लुक से कहा कि हम जब तक किसान का पक्ष नहीं सुन लेते तब तक हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसान आंदोलन को अभी और चलाने के लिए एक हरी झंडी मिल गई है। शाहीन बाग में जो मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आई थी, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग फील्ड में काम करने वाले कामयाब मुस्लिम्स और जो दूसरे लोग थे वो जो है शाहीन बाग के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आए। लेकिन किसान आंदोलन के लिए चाहे वो हर कोई भी फील्ड का इंसान हो, उसने जो है किसान आंदोलन को समर्थन दिया और अपने सम्मान को भी लौटाने की जो है वो बात कर रहे हैं। जिस तरह से मीडिया ने शाहीन बाग को बदनाम किया उसी तरह से किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं और जो झूठी खबरें चलाकर जो है किसान आंदोलन को कहीं खालिस्तानी बताया जाता है, कहीं पाकिस्तानी बताया जाता है। इस तरह की कोशिश से बचने के लिए किसानों ने आंदोलन के बीच से ही जो है अपना जो है पर्चा निकालना शुरू किया जिसका नाम है ट्रॉली टाइम्स। ये पंजाबी और हिंदी में जो है निकलना शुरू हो गया है। जब पत्रकार जो है सरकार को चुन ले तो फिर आवाम को जो है अपना अखबार निकालकर सही खबरों को सामने लाने की कोशिश करना पड़ती है। किसानों ने ये समझा कि जो है शहरों और गाँव से जो है पत्रकार आते हैं वो उनके अपने हैं, लेकिन ये एहसास हो गया कि जो है ये सारा धोखा था। पत्रकार सरकार की नीतियों का बगान करते हुए उसकी आड़ में जो है झूठ फैला रहे थे, झूठ फैलाने का धंधा कर रहे थे और ऐसे में जो है किसानों को अपनी बात पहुंचाने के लिए, लोगों तक अपनी सही बात पहुंचाने के लिए ये अखबार निकालने की ज़रूरत पड़ी।
देश के अंदर हर नागरिक को आज या फिर आइंदा ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये नीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार जो है किसी की बात नहीं सुन रही है। मुद्दा नंबर 2, दिल्ली की एक अदालत ने तबलीगी जमात के 36 लोगों के ऊपर जो FIR थी उनको जो है बेगुनाह साबित करते हुए उनको जो है रिहा करने का हुक्म दिया है। आपको याद होगा कि जिस तरह से कोरोना महामारी के बीच में हमारी कई राज्य सरकारों ने कोरोना बीमारी को जो है एक समुदाय से जोड़कर उसको बदनाम करने की साजिश की और उसके अंदर हमारा गोदी मीडिया जो है बहुत ज़्यादा पेश रहा और किस तरह से उन्होंने खबरें चलाई और एक समुदाय को जो है टारगेट किया गया। उसकी वजह से जो है हर जगह पर पूरे मुल्क के अंदर जो है दाढ़ी टोपी वाले जो है जुल्म और सितम का निशाना बनाए गए। 11 रियासतों ने 205 FIR दर्ज करी और उसके अंदर 2765 लोगों के जो है वीज़े कैंसिल किए गए और उनको जो है जेलों में भर दिया गया। लेकिन इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने और उसके बाद में अब दिल्ली की एक अदालत ने उस तमाम FIR को क्वैश करते हुए तबलीगी जमात के लोगों को जो बाइज्जत बरी किया और उसके साथ साथ अपने फैसले के अंदर ये टिप्पणी भी की कि जो है सरकारों ने और मीडिया ने जो है बलि का बकरा बनाया है, मीडिया ट्रायल किया हुआ है, एक ऐसा माहौल बनाया है जिसके ज़रिए से एक समुदाय के ऊपर जो है ख़ास जो है टारगेट किया गया और उसके साथ साथ जो है कानून का गलत इस्तेमाल किया गया और जो धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था उन धाराओं को साबित करने के लिए पुलिस के पास में कोई सबूत नहीं थे। तो इस तरह से जो माहौल एक बनाया गया था मुसलमानों को जो है सताने का, मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाने का और नफरत की राजनीति करने का, क्या सरकार, दिल्ली की सरकार और तमाम दूसरी राज्य की सरकारें और मीडिया चैनल्स क्या अब मुसलमानों से माफ़ी मांगेंगे, जबकि अदालत ने ये कहा है कि ऐसा कोई भी केस नहीं था, ऐसा कोई भी पहलू नहीं था जो साबित कर सके कि मुसलमानों ने इस देश के अंदर कोरोना फैलाया। तो अब जो है हमारी सरकार और मीडिया ये क्या मुसलमानों से माफ़ी मांगेंगे, ये जो एक सवाल है जो कि नागरिकों को बड़ी ज़ोरों शोर से और ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय को जो है ज़ोरों शोर से सरकार और मीडिया से जो है पूछने की ज़रूरत है। मुद्दा नंबर 3, पिछले दिनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिसेस पर और उनके पद अधिकारियों के घरों पर जो है छापे मारे गए। उसके खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक 3 दिन का अभियान चलाया है लोगों से मुलाकात करने का और फासिस्ट ताकतों का जो एजेंडा है और उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों जो है उसको जो है बदनाम करने की साजिश सरकार के ज़रिए से हो रही है। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पूरे देश व्यापी एक 3 दिन का जो है अभियान चलाया है। उसके अंदर वो जनसंपर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों से अपने समर्थन के लिए जो है गुहार भी लगाएंगे। मुद्दा नंबर 4, हाथरस के मामले में CBI की चार्जशीट जो है फाइल हो गई है, जिसके अंदर 4 मुजरिमों को गैंग रेप का मुजरिम और बाद में जो है हत्या के आरोप में जो है उनके ऊपर जो है चार्जशीट दाखिल की गई है। लेकिन यहाँ पर देश के नागरिकों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और शासन और प्रशासन के ऊपर जो है बराबर जो है दबाव बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे गैंग रेप के मामले में हत्या हुई है। लेकिन जो है बाद में जब आवाम का प्रेशर कम हो जाता है, दबाव कम हो जाता है, तो फिर सरकार और पुलिस मिलकर जो है मुजरिमों को केस कमज़ोर कर जो है उनको बेल दिलाने में जो है मदद करती हुई हमको नज़र आती है। तो यहाँ पर हम अगर सतर्क रहेंगे, पुलिस और प्रशासन के ऊपर आवाम का प्रेशर रहेगा, तो फिर जो है हमको इंसाफ की लड़ाई के अंदर न्याय मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे और न्याय हमको बहुत जल्दी मिलेगा। वहीं पर हम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क के खूबसूरत लोकतंत्र को बचाएं। उसके लिए हमको गोदी मीडिया नाम के हथियारे से लड़ना ही होगा। आवाम को सही सूचना पहुंचाना ये आवाम का अधिकार है और गोदी मीडिया झूठ के ज़रिए से झूठ का प्रचार करके आवाम को झूठी खबर पहुंचाकर आवाम का अपमान कर रही है। इसलिए देश के नागरिकों से ये अपील है कि वो अपना वक्त और पैसा गोदी मीडिया
को देकर बर्बाद ना करे, बल्कि जो है जल्द अज जल्द गोदी मीडिया को अपने घरों से निकाल बाहर का रास्ता दिखाए। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम किसी नए मुद्दे के साथ में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।